हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 2 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज एरोमेटिक इज अ सिनोनिम ऑफ। एरोमेटिक का सिनोनिम बताना है तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? सुगंधित, जिसको हम इंग्लिश में फ्रेग्रेंट भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए पंजेंट की, तो पंजेंट का मतलब क्या होता है? तीखा। हर्बल यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित। फ्लावरी यानी कि फ्लावर्स से संबंधित। देन नंबर 2 इज द वर्ड फ्रीक्वेंट मीन्स। फ्रीक्वेंट का मतलब बताना है तो फ्रीक्वेंट का मतलब है जो होता रहता है, ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी जो है वो होता रहता है। उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसी चीज़ जो कि कभी कभी होती है, ठीक है, बहुत ही रेयरली वो जो चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्डम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट जो होता रहता है, ठीक है, और सेल्डम जो कभी कभी होता है, रेयरली होता है। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एटर्नल इज। एटर्नल का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एटर्नल का मतलब है कभी समाप्त नहीं होने वाला, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक वो चलने वाली है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक ऐसी चीज़ जो कि पल भर में ख़त्म हो जाएगी, यानी एक क्षण के लिए वो सिर्फ है, दूसरे क्षण में वो ख़त्म, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिएंट जिसका मतलब है क्षणिक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक क्षण के लिए है, एक पल के लिए एग्जिस्ट करती है। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में काफ़ी सारे घर हैं तो उनका जो झुंड है, उनका जो क्लस्टर है, उसको क्या नाम दिया जाता है? बेसिकली उसका जो ग्रुप है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है हैमलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 5 इज अ स्पीच इन प्रेज ऑफ, यानी कि किसी की प्रशंसा में एक स्पीच देना, उसके बारे में बोलना, अच्छा, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका कहलाता है यूलॉजी, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी की जो हमारी सीरीज थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, यूलॉजी यानी कि जो आप किसी की प्रेज में, किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूलॉजी। देन नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है फ्लैम्बोयेंट का, ठीक है। देन नंबर 7 सेम आपका निमोनिया की स्पेलिंग यहाँ पर आपको स्पॉट करनी है, कौन सी जो है करेक्ट है। तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। नंबर 8 आपका है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ। सेंटेंस है ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस। एक सेंटेंस आपको दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में और आपसे बोला है कि इसकी डायरेक्ट स्पीच बनाइए। तो किस तरीके से बनेगा? देखिए, वेलकम्ड यानी कि पास्ट टेंस, तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ही सेड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो एक एक वर्ड को जो है आप रिलेट करना सीखिए। जैसे कि यहाँ पर आया वेलकम्ड, तो वेलकम्ड की जगह वेलकम। टू आया है, टू आ गया। मी की जगह माय और हाउस की जगह हाउस, यानी कि उसने मुझे अपने घर में वेलकम किया था, ठीक है। तो अपने घर में वेलकम किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वेलकम टू माय हाउस दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। वेलकम टू माय हाउस का मतलब उसने कहा कि मेरे घर में आपका स्वागत है, वेलकम है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अगर आप और ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, यहाँ पर जो आपका सेंस है कि वेलकम करा है घर में, लेकिन किसके घर में ये यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा, सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। देन नंबर 9 आपका है व्हाट डज द फ्रेज आउट ऑफ कैरेक्टर मीन्स। एक फ्रेज दिया गया है आउट ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब बताना है क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब होता है डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो मान लीजिए बिल्कुल अलग है, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत ही जो है साधारण किस्म के इंसान हैं और आप किसी दिन जो है बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का बिहेव करते हैं, तो बोलेंगे आउट ऑफ कैरेक्टर हो आप, यानी कि आपका जो नेचर है, यूजुअली आप जिस तरीके के हो वैसा आप बिहेव नहीं कर रहे हो। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
देन डायरेक्शन 10 to 11 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट. नंबर 10 इज ही केम हेयर विद अ व्यू ऑफ गेटिंग माई अप्रूवल. यानी वो यहाँ आया था, क्यों? तो इस नज़रिए से, ठीक है, इस उम्मीद से कि मेरा जो प्रपोजल है वो उसे मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद अ व्यू ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, विद अ व्यू टू. एक चीज याद रखें, विद अ व्यू एक फ्रेज है और इसके साथ में क्या है, इसके साथ टू प्लस वर्ब की आईएनजी आता है. क्लियर? विद अ व्यू आया है और आईएनजी फॉर्म आई है, तो दोनों के बीच में टू का यूज किया जाएगा. ना ऑफ आएगा, ना फॉर आएगा, ना ही ऑन आएगा. इसके बाद नंबर 11 आपका है प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज हिज सरनेम. यानी कि प्लीज कृपया करके स्टूडेंट से पूछिए कि उसका सरनेम क्या है. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ. तो यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट करनी है वो क्या करनी है कि आपका जो इज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. यानी हिज के बाद आपका इज आना चाहिए या फिर सरनेम के बाद इज आना चाहिए. क्लियर? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज सरनेम इज. यानी कि कृपया करके स्टूडेंट से पूछिए कि उसका सरनेम क्या है. अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता सेंटेंस में तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था. देन डायरेक्शन 12 to 15 आपका है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. फिलर्स हैं. नंबर 12 इज द ऑडियंस लिसनड हर इन डैश अटेंशन. यानी कि जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, ठीक है, वो उसको कैसे सुन रहे थे, डैश अटेंशन में सुन रहे थे. तो यानी कि आप देखिए अगर ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले ऑप्शन आपका व्रैप्ड. व्रैप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से लिपटा हुआ, तो ये यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं देगा. ठीक है. देन आपका रैप्ट. रैप्ट का मतलब होता है आपका पूरे ध्यान से. ठीक है, रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे ध्यान से. तो यानी कि जो ऑडियंस थे वो उसको कैसे सुन रहे थे, पूरे ध्यान से सुन रहे थे. यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. बट अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं जैसे कि आपका रैप्ड, तो रैप का मतलब होता है तेजी से प्रहार करना. क्लियर? सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रैप्ट अटेंशन, जिसका मतलब होता है पूरे ध्यान से. नंबर 13 इज न्यूटन डैश दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल. यानी कि न्यूटन ने क्या है यहाँ पर देखिए डिस्कवर, तो न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वजह से एप्पल जो है वो गिरता है. ठीक है, ये एक कारण है जिसकी वजह से एप्पल फॉल करता है. तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये कैसा होगा, ये सिंपल पास्ट का बनने वाला है. ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट है तो ना तो आपका हैज आएगा, ना वुड आएगा, ना हैड आएगा. आपका सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि है ऑप्शन नंबर सी में डिस्कवर्ड. ठीक है, कोई भी डिस्कवरी होती है, कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसको आप सिंपल पास्ट में जो है इंडिकेट करेंगे. देन नंबर 14 इज आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक. तो यानी कि मुझे उसके पास बैठना पसंद नहीं है, मैं उसके पास बैठना जो है हेट करता हूँ उसके पास बैठने से. क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है गार्लिक की स्मेल करता रहता है. अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा गार्लिक क्या होता है. ठीक है, तो मुझे उसके बगल में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है या उसके पास बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो यहाँ पर देखिए बगल में के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड का यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न है. कन्फ्यूज़न ये है कि आपका बिसाइड इसका मतलब होता है बगल में. ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त. अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, इसलिए काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो याद रखिए बिसाइड का मतलब बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा. क्लियर? देन नंबर 15 है माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी. अब यहाँ पर देखिए लुक्ड अबाउट, लुक्ड फॉर, लुक्ड इनटू, लुक्ड फॉरवर्ड, तो इस तरीके के जो है आपके वर्ब्स दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स. तो आपको जो है यहाँ पर करेक्ट फिल करना है. तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि मेरा भाई एक घर ढूंढ रहा है. ठीक है, बाय द सी, ढूंढ रहा है या फिर खोज रहा है, तो उसके लिए आपका फ्रेजल वर्ब लुक्ड फॉर यूज किया जाता है. ठीक है, लुक्ड फॉर का मतलब खोजना, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना, ट्राई करना उसके लिए. ठीक है, खोजना या फिर ढूंढना, वो क्या कहलाएगा, लुक्ड फॉर. सो माई ब्रदर लुक्ड फॉर अ हाउस बाय द सी. देन डायरेक्शन 16 to 7 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. नंबर 16 इज हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई.
अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हु से अगर कोई सेंटेंस बन रहा है तो जब आप उसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो किस से स्टार्ट होगा सेंटेंस, बाय हुम से। सो सभी सेंटेंसेस बाय हुम से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्योंकि ये एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होती है। सो यहाँ पर जो आपका कैन है ये कुड नहीं बनने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बी की। तो अगर आप बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आया है बी, बाय हुम कैन बी स्टार्स इन द स्काई काउंटेड। तो यही गलत हो गया, यहाँ पर जो बी है ये जो है सही जगह पर नहीं यूज किया गया। सो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाय हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। क्लियर, बाय हुम कैन यहां तक सही है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नंबर 17 इज द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस का और आपको क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव किस तरीके से बनेगा, देखिए समवन, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है समवन का। अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव में अगर समवन से आ रहा है, अगर समवन कोई वर्क कर रहा है, अगर कोई काम समवन के थ्रू किया जा रहा है, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो वहां पर बाय समवन नहीं लिखते, ठीक है, बाय समवन वहां पर नहीं आता। तो एक चीज बहुत ही क्लियर है कि ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जो गिवन सेंटेंस है ये भी पैसिव में और यहाँ भी बाय आ गया, तो ये भी पैसिव में ही बनाने की कोशिश कर रहा है। ए ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समवन यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, यहाँ पर वायर्स प्लूरल था इसलिए हैव आ गया, टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी किसी ने, समवन, किसी ने जो है टेलीफोन वायर्स काटे हैं, तो आपने यहाँ पर जो है बाय समवन नहीं लिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो बीन आ गया इसलिए गलत है। इसके बाद अगर बात की जाए डी ऑप्शन की तो समवन के साथ में हैव इन्होंने यूज कर दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। सो फेमिनाइन बताना यानी स्त्रीलिंग बताना है कोल्ट का। कोल्ट का मतलब क्या होता है, कोल्ट का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। तो बछड़े का जो है स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन क्या होगा, बछिया, और बछिया को इंग्लिश में बोलते हैं फिली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए एक वर्ड आया लेस, तो लेस का मतलब होता है गर्ल यानी कि लड़की। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर। तो यहाँ पर जो आपको एरर दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको द वर्ल्ड ओवर में, ठीक है। तो आपको लगेगा यहाँ पर ओवर द वर्ल्ड आना चाहिए, बट ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। एरर है आपका बी पार्ट में। वो क्या है, देखिए आपका जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। तो आपकी जो वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस आना चाहिए ताकि वो सिंगुलर बन जाए, यानी कि कीप की जगह कीप्स यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। एस और यहाँ पर ऐड हो जाएगा ताकि जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर बन जाए। सो बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 इज क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है क्रिकेट एंड बॉलीवुड। एक चीज़ याद रखिए, अगर दो नाउन या फिर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनके बाद जो आपकी वर्ब आती है वो प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गेट्स यानी गेट के साथ एस ऐड करके इसको सिंगुलर बना दिया। सो हमें क्या करना है, गेट्स को प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल कैसे बनेगा, गेट, यानी कि बी पार्ट में एरर है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे बेझिझक आंसर वहां पर ले सकते हैं। आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।